माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो भी हमारा चैप्टर क्या है कि परिवहन, संचार और व्यापार का। ठीक है, और ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि सारे लास्ट वीडियोज़ में हम लोग इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर चुके हैं पूरा बुक का। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिवहन और संचार का। आप लोग बैकग्राउंड साउंड को ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अगल बगल में डॉग है इसीलिए। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है? जो हिमसागर एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ऑप्शंस में हमारा क्या दिया है कि जम्मू से हावड़ा तक, जम्मू से मुंबई तक, जम्मू से कन्याकुमारी तक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू से कन्याकुमारी तक। इसके बाद देखिए ऑप्शन 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल जो है वो पहुंचाया जाता है? तो किस मार्ग से पहुंचाया जाता है? वो है पाइपलाइन के द्वारा। जो बरौनी है वहाँ पर पाइपलाइन के द्वारा क्या होता है? तो कच्चा तेल पहुँचाया जाता है। उसके बाद है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है उसका नया नाम क्या है? तो छत्रपति शिवाजी हवाई पतन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से सबसे दक्षिणी पतन कौन सा है? तो वो है तूतीकोरिन। जो तूतीकोरिन है वो दक्षिणी पतन है। उसके बाद है ऑप्शन 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? जो सिकंदराबाद होता है वो किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण और मध्य रेलवे का। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो लेह में है। जो लेह है वहाँ पर जो है सबसे ऊंची सड़कें भारत में है, पाई जाती हैं वहाँ पे। ग्रांड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, वो है NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो वो है सरकरी लाइन। जो पर्वतीय भाग होती हैं वहाँ पर रेल मार्ग के लिए किस प्रकार बनाया गया है? तो वो है सरकरी लाइन में बनाया गया है। उसके बाद है आज भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है लगभग 63,000 किलोमीटर। जो रेल लाइन होती है भारत में अभी प्रेजेंट का बात कर रहा है तो उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो वो है लंबाई 63,000। ठीक है, यानी 63,000। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जो पूर्वोत्तर रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में। उसके बाद है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत कौन जो है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत कितने भागों नागपुर जो सड़क है उसको कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा 6। जो नागपुर सड़क योजना है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 1.46 लाख किलोमीटर। जो स्वतंत्रता प्राप्ति थी उस समय जो देश की सड़क की लंबाई थी वो कितना थी? 1.46 लाख किलोमीटर, याद रखिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सीमांत सड़कें, यानी सीमांत सड़क जो होती हैं वो क्या होती हैं? तो सड़क होती है, उसका वर्ग नहीं माना जाता है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता एवं दिल्ली। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो वो है 3.88 लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई ये अभी हमने जस्ट आपको बताया। जो नागपुर सड़क योजना है उसके अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सड़क जो है एक वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह है पूर्व पश्चिम गलियारा। भारत के किन
शहरों में मेट्रो रेलवे उपलब्ध है? तो भारत का जो शहर है कोलकाता और दिल्ली, वहाँ पर क्या है, तो मेट्रो जो है उपलब्ध है। उसके बाद है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2005 में जो इंडियन एयरलाइंस है उसको नाम बदल के क्या दिया गया? इंडियन। तो ये 2005 में रखा गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1986 में। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 8। तो जो भारत का डाक विभाग है वो 8 जोनों में बटा हुआ है। देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र पाए जाते हैं? तो वो है 7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाल्टा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो है पश्चिम बंगाल में। दो देश के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो जब हम दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार होती हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। और आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए परिवहन का सबसे तेज साधन क्या होता है? तो वायु मार्ग। जो वायु मार्ग होती है वो परिवहन का सबसे तेज साधन माना जाता है। पूर्व मध्य रेल मार्ग का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जो पूर्व मध्य रेल मार्ग होती है वो कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो जलमार्ग। जलमार्ग जो है सबसे सस्ता साधन है। उसके बाद देखिए रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमालपुर में। जो रेल वर्कशॉप है वो कहाँ है? तो जमालपुर में। उसके बाद देखिए इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? तो सिनेमा हॉल। लाउड स्पीकर तो है, टेलीफोन है, सिनेमा हॉल, ठीक है। तो ये क्या है? जो सिनेमा हॉल है वो संचार का साधन नहीं है। लाउड स्पीकर से संचार का साधन कर सकते हैं हम लोग, टेलीफोन से भी कर सकते हैं और डाक सेवा से भी, लेकिन सिनेमा को हम लोग देखते हैं, उसको ना कि संचार के लिए उपयोग करते हैं। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष किया गया था? तो 1923 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? तो बिलासपुर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि देश में वायु परिवहन जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में। उसके बाद देखिए कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का प्राधिकरण कब किया गया था? तो 1986 में। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो वो है गुवाहाटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हमने जस्ट बताया था कि इनमें से किन शहरों में मेट्रो रेल उपलब्ध है? तो वो है दिल्ली और कोलकाता में। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950-51 में कितना था? तो 1214। उसके बाद क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो फाल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है। बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 70-80 में, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी। इनमें से आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? तो परिवहन भी है, संचार भी है, व्यापार भी है, तो इनमें से सभी होगा। उसके बाद देखिए कि भारतीय रेलवे को क्षेत्रों में बांटा गया है कितने? तो 17 क्षेत्रों में बांटा गया है। देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है 1953 में। स्वर्णिम चतुर्भुज लेन वाली सड़कें हैं 6। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो लेन वाली लाइनें कितनी है? तो 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान पढ़िएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि बांकीगढ़ नगर का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? तो 1806 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो ना विनोद, कितना खांसी आ रहा है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये सारे जो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन 46 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।